नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम सेहत और जिंदगी में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। फोन लाइंस आप लोगों के लिए ओपन हो चुकी हैं। दर्शकों, आप कार्यक्रम में सीधा हकीम साहब से बात कर सकते हैं। कोई भी रोग आपको क्यों ना हो, अगर आप किसी भी बीमारी का एक सटीक इलाज जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तुरंत फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। और सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कार्यक्रम की शुरुआत में ही कि आप टीवी का वॉल्यूम कम करके ही हमसे बात कीजिएगा। कोशिश एक बार दर्शकों फिर से की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स हकीम साहब से बात कर पाए, ज्यादा से ज्यादा आप नुस्खे जान पाए, समझ पाए। तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। अगर नहीं बैठ पाते हैं कॉपी पेन लेके तो एक वीडियो क्लिप बना लीजिएगा या फिर आप लोग फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए कार्यक्रम की अब यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अतिया हर्ब्स के फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर और हिंदुस्तान के सबसे काबिल, कामयाब और व्यस्त हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत जरा नवाजी, शुक्रिया, आदाब। हकीम साहब, यूरिक एसिड बढ़ने का कारण क्या है? ये हमारे जिस्म में होना भी ज़रूरी है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। जैसे हर चीज़ की एक कैल्शियम की लिमिट है, आयरन की लिमिट है, तांबे की लिमिट है, सोने की लिमिट है। हर चीज़ है हमारे जिस्म में मेटल्स के रूप में और नमकियात के रूप में, नमक के रूप में। तो ये एक ऐसा नमक है, समझ लीजिए, जो जिसको जिम्मेदारी दी जाती है किडनी इसको कि ये इसको निकाल दे, जो भी ज़रूरत से ज़्यादा है उसको निकाल दे। किसी वजह से किडनी हमारा काम ठीक नहीं करना चाहती तो ये बढ़ जाता है। जब ये हमारे खून में बढ़ जाता है तो हमारे जोड़ों पर, ये ऐसे जोड़ होते हैं जैसे हाथों के, पैरों के, ज़्यादातर छोटे जोड़ों पर पहले ज़्यादा असर होता है। तो ऐसा आदमी जब भी आराम करता है, जैसे सो जाए 2-4 घंटे के लिए, फिर उठता है तो उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। वो एसिड यानी वो नमक बैठ जाता है इन जोड़ों पर आकर। और ऐसा आदमी अगर एक्टिव रहता है, काम करता रहता है, तो उसे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब भी आराम करता है तो उसके छोटे जोड़ों में ज़्यादा दर्द होता है। फिर वो उठ के काम वाम करे, चाय वाय पिए, गर्म पानी पिए, तो फिर उसके बाद ठीक होने लगता है और अच्छा लगता है। ये रोग ऐसा है कि मोहताज कर देता है चलने को। अक्सर लोग चल नहीं पाते, जोड़ों पर नीला नीला या लाल लाल निशान से हो जाते हैं। अब इसका इलाज बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा, दुनिया का बेहतरीन इलाज जो एक रॉ मटेरियल में है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। ये नुस्खा हमें 6-7 रोगों में फ़ायदा करता है। देखिए, आप अलसी तो जानते हैं। अलसी को लें, 200-300 ग्राम ख़रीद लें, हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा भून कर इसका पाउडर बना लें। अब एक आता है नमक ज़ैतून। ये नमक ज़ैतून इस यूरिक एसिड का दुश्मन है, ज़्यादा को जो है वो लेवल पे लाता है। तो एक चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में डालें, 1 चम्मच अलसी खा लें और ये पानी पी लें। बस काफ़ी होना चाहिए आपके इस रोग के लिए। और इससे और क्या क्या रोग अच्छे हो सकते हैं। आपके एसिडिटी कंट्रोल हो सकती है, कब्ज़ ख़त्म हो सकता है, बवासीर अच्छी हो सकती है, यूरिनरी इन्फेक्शन अच्छा हो सकता है। किडनी में जो दूसरी चीज़ें भी बढ़ती हैं, यूरिक एसिड तो बढ़ता है, दूसरी चीज़ें क्या हैं कि हमारे गंदगी बढ़ जाती है किडनी की, जिसको क्रेटिनाइन कहते हैं, यानी जिसकी वजह से हमें वो भी कराना पड़ता है, ज़्यादा बढ़ जाए तो डायलिसिस। तो ये उसका भी बड़ा ख्याल रखता है। लीवर का तो बहुत ही दोस्त है, लीवर, फैटी लीवर, जॉन्डिस के लिए बहुत फ़ायदेमंद नुस्खा है। स्किन डिजीज़, जल्दी इमरा, स्किन वहाँ से निकलते हो, खुजली होती हो, और बहुत सारे रोगों में
फ़ायदेमंद होता है। इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पहली कॉलर है पंजाब से लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। 3-4 दिन हो गए, लाइट बिजली पानी सब कम करके बात नहीं हुई। जी बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही थी। स्वागत है लता नमस्कार वीर जी। जी। नमस्कार वीर जी। स्वागत। बार बार नमस्कार। नमस्कार वीर जी। हेलो जी जी। एक ना भाई की उम्र 24 साल की है। उसका वेट 80 किलो है और उसको ना एक साइड में बाजू में जैसे पट में गांठें हो गई हैं। उनको हम लहसुन वाला नुस्खा दें कि जैतून का सिरका दें, कि कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा? अगर जैतून का सिरका देना हो तो उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा डाल के दें, और नमक वाला नुस्खा भी इस पर काम करता है। खाने का सोडा और नमक जैतून भी काम करता है। और ये फैट के लिए और चर्बी की गांठें, चर्बी के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं ज़ीरे का सिरका। 2-2 चम्मच रोज़ाना पिएं। और वेट लॉस करने वालों को और चर्बी कम करने वालों को ये चाहिए कि एनिमल फैट कम यूज़ करें, पैदल भी चलें, खुराक भी कंट्रोल करें, यानी डाइट कंट्रोल भी ज़रूरी है। तो कोई भी नुस्खा जो उनको आसान हो दे सकते हैं। कुछ लोग लिक्विड नहीं ले सकते, कुछ लोग पाउडर फॉर्म में नहीं ले सकते। जो उनको आसान हो वो दे सकते हैं। और बहुत ख्याल रखें, अभी बहुत कम उम्र है, ज़्यादा वज़न अच्छी बात नहीं होती। जी इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आदाब वकील साहब। सलामत रहें, शुक्रिया आपका स्वागत। चाहते हैं तकलीफ देने के लिए। ज़ाहिर नसीब। सवाल 2 है और एक मशवरा है। सबसे पहले तो अदरक लहसुन के रस के लिए काफी जैसा चर्चाएं चली है। सबने अपने अपने ख्याल पेश करे, मगर मैं मुतमईन नहीं हुआ, मतलब संतुष्ट नहीं हुआ उससे। क्योंकि अगर लहसुन में नींबू का रस मिला के पिसा जाएगा तो अपने को ये कैसे मालूम पड़ेगा अपने किसकी तादाद कितनी रही है उसमें। इससे बेहतर ये है कि एक आता है जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, उसमें हर चीज का रस अलग अलग मिल जाता है, जितनी क्वांटिटी में निकालना चाहें अपन। अब सवाल पे आ जाए, अपन 2 सवाल पूछना है मेरे को आपसे। एक तो ये कि जो 6 अशियाओं के साथ में नमक जैतून और एक वाहिद अलसी के साथ नमक जैतून, दोनों में फायदे बराबर होते हैं या अलग अलग होते हैं? दूसरा ये एक बात पूछनी थी कि जो जीरे का जो सिरका है, जो आप बताते हैं चर्बी गलाता है, ये हार्ट ब्लॉकेज भी खोल देगा और कभी जिंदगी में आदमी को खून गाढ़ा ना हो उससे भी महफूज रख सकता है, ये क्या? ज़रूर ज़रूर रख सकता है। और ये सब वैसे ही काम करता है जैसे मैंने जो सिरके बताए दूसरे, वो काम करते हैं। लेकिन ये विशेष तौर पर चर्बी गलाने और चर्बी पिघलाने, वज़न कम करने के लिए माना जाता है। और जैसा आपका दूसरा सवाल है, तो देखिए हम जो दवा मिकदार में लेते हैं, जैसे आपने पूछा 6 चीज़ें और नमक जैतून और अलसी और नमक जैतून, तो ये दवाएं मिलकर वैसा काम करने लगती हैं जैसी आप दवा इस्तेमाल करते हैं। यानी वाहिद अगर आप अलसी के साथ लेते हैं तो ये ख़ास तौर पर किडनी और लीवर के लिए बहुत मुफीद है। और हालांकि इसमें क्योंकि विशेषता यह है कि एसिडिटी कम करे तो वो भी करेगा, लेकिन ख़ास तौर पर उसका हो जाएगा। अगर आप वाहिद इसको नमक जैतून को धनिए के साथ इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये नुस्खा एसिडिटी, कब्ज़ और ये सब काम तो करेगा, लीवर का भी ख्याल रखेगा, लेकिन ये थायराइड का विशेष हो जाएगा अगर धनिए के साथ लेते हैं। तो इसी तरह अगर आप इसको इसके साथ लेंगे सौंठ के साथ, तो फिर ये ख़ास तौर पर लीवर की भूख बढ़ाने के और गैस पास करने के काम में आता है। तो ये नुस्खे बनाने का तरीका है। अगर आप किसी और दवा के साथ लेते हैं और जब इतनी दवाओं के साथ लेते हैं तो फिर ये सारे काम करता है थोड़े थोड़े। अगर विशेष तौर पर काम कराना हो तो उस वाहिद दवा के साथ दें, अगर सब चीज़ों में काम कराना हो तो उन दवाओं के साथ दें। बस यही है हिकमत में कि क्या लेना है, कब लेना है, किसके साथ लेना है और
किस चीज़ के से लेना है। भरोसा भगवान पर, मशवरा पर भी भरोसा करें। और जो आपने तीसरा बात कही, प्रोफेशनल यूज़ के लिए जो होटलों में ये ग्राइंडर और ये मशीनें आती हैं, वो इसमें अच्छा काम करती हैं। जितना चाहे, जिस चीज़ का चाहे आप रस निकाल सकते हैं। हरिहर दास जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, गैस बनता है हमको पेट में। आपकी उम्र कितनी है सर? 64 साल। ठीक है। हरिहर दास जी, देखिए गैस बनना दिखते में मामूली लगता है, लेकिन ये बहुत कुछ हमारे अंदर गड़बड़ करता है। और अपने खाने में अदरक, लहसुन, ज़ीरा खूब डाला करिए। जो घर में खाना बनता है वो खूब डाला करिए, हो सकता है उसी से आप अच्छे हो जाएं। हमारी महिलाएं इतनी सी अदरक डालती हैं, इतनी अदरक डाल के देखिए, और इतना सा लहसुन डालती हैं, कभी इतना लहसुन डाल के देखिए, और इतना सा ज़ीरा आधा चम्मच, कभी इतना ज़ीरा डाल के देखिए। काफ़ी लोग इसी से अच्छे हो जाते हैं। और अगर नहीं होता इससे भी काम, तो फिर आप दवा बना लें। ये ग़िज़ाई इलाज कहलाता है। जो ग़िज़ा आप खाते हैं, खुराक, उससे इलाज। और बनाने के लिए देखिए, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें आपके किचन से। मेथी का दाना, एक बार और बोल देता हूँ, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, हुई ना आपके किचन की सारी चीज़ें। यही चीज़ें तो बढ़ानी होती हैं हमें अपने सब्ज़ी सालन में। तो ये 100 ग्राम लेके पाउडर बना लें। और एक आता है नमक ज़ैतून। ये नमक ज़ैतून एक विशेष नमक है जो देखने में नमक जैसा और जायके में, स्वाद में बिल्कुल नमकीन नहीं होता। एक चुटकी नमक ज़ैतून 1 गिलास या 2 गिलास पानी में मिला दें। ये 6 चीज़ों का पाउडर 1 चम्मच भर के खाएं, और ये पानी पी लें दिन में 1 दफ़ा, 1 बार या 2 बार। बस आपके 10-12 रोग इससे डरते हैं। एसिडिटी, गैस, कब्ज़, बवासीर, इन्फेक्शन, खुजली और लीवर का प्रॉब्लम, और आपके जॉन्डिस, किडनी प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस, मुहासे, सब इस नुस्खे से डरते हैं। आप कभी इस्तेमाल करके देखें। नमक ज़ैतून असली लेना ज़रूरी है। हकीम साहब, आपने कहा कि लहसुन और अदरक का इस्तेमाल अगर हम अपने खाने में करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है हमारी सेहत को लेके। कुछ लोग क्या है साबुत भी डाल देते हैं, कुछ क्या है पीस के डालते हैं। तो ये जो पीस के डालना और साबुत जो डाला जाता है, दोनों में क्या कोई फ़र्क हो जाता है? फ़ायदा सबसे ज़्यादा किससे होता है, या फिर फ़ायदा दोनों के एक ही बराबर होते हैं? अक्सर तो पीस के डालते हैं जी, वो डालना बेहतर है। लेकिन अगर आप सब्जी सालन को अच्छे से पकाते हैं तो ये भी उसी में घुल जाता है। इतना पकाएं कि लहसुन ऐसा हो जाए कि मिक्स हो जाए, और जो भी चीज़ डालें मिक्स हो जाए। एक अपने खाने में मिर्च की जगह काली मिर्च इस्तेमाल किया करें। हम भारतीय लोग लाल और हरी मिर्च बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन विदेशों में ये मिर्चें नहीं बल्कि काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सारे रोग की दुश्मन है, चर्बी की दुश्मन है, एसिडिटी, नज़ले वगैरह में, फेफड़े के लिए बहुत अच्छी है आजकल, क्योंकि ऐसी बीमारी चल रही है जो कोविड से ताल्लुक़ रखती है। तो थोड़ा सा काली मिर्च ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अच्छा, काली मिर्च डालते हैं तो वो घुलती नहीं है उसमें, तो काली मिर्च चाहिए हमें कि पीस के डाल दें। 1 चम्मच काली मिर्च डालना क्या मुश्किल है, पिसी हुई होगी तो लोग खा लेंगे, नहीं तो बच्चे हैं और लोग हैं, जब सामने आती है तो वो उसे निकाल के अलग रख देते हैं, तो उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते। बीना गुप्ता जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम। मैडम को, हकीम जी को नमस्कार। जय हिंद बीना जी, आपका स्वागत है, विशेष स्वागत है हमारे प्रोग्राम। मैं आपका बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। मुझे 1 साल से घुटने में वो गैप पाया गया था, तो मैं तब से आपका ये दवाई मंगवाई, ये सोया वाली, और उससे मेरे को बहुत फर्क पड़ गया है। अब मतलब 20% रह गया है।
तो मैं आपका बहुत थैंक्स करना चाहती थी। और एक मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये है कि मेरी भाभी है, उनको थोड़ी किडनी की प्रॉब्लम है, तो वो देहरादून से ले रही थी वहाँ पे क्या नाम दवाई, 2 साल हो गया, तो उन्होंने डॉक्टर ने उनका सब कुछ बंद कर दिया है। सिर्फ पत्ते, नीम के पत्ते काट के उसको खाना और ये करना। तो कैटरीना है उनका, कभी 3 हो जाता है, कभी 4 हो जाता है, तो उसके लिए बताइए कुछ। ठीक है। और एक और मेरा सवाल था कि मेरी थोड़ी सी ना सिर में बहुत खारिश होती है। जो आपने कहा था ना, नमक में 1 चुटकी नमक वो सोडा डाल के पी लिए, वो मैं पीती हूँ, लेकिन उससे अभी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है वीना जी, बहुत शुक्रिया हमें फीडबैक कॉल देने के लिए। तो देखिए, मैं यही कहता हूँ कि ऑपरेशन से पहले ये गौनसिया जो आपने इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल कर लेना चाहिए, नहीं तो ऑपरेशन के बाद बड़ी तकलीफ़ें हैं। आदमी कभी खुशहाल नहीं देखा मैंने ऑपरेशन के बाद। भगवान आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, प्रेम करता है, उसने आपको फ़ायदा दिया। अब जिसको भी दर्द हो घुटनों में, कमर में, कहीं भी, आप उसे इस गौनसिया के बारे में ज़रूर बताया करिए ताकि उसको भी लाभ हो सके। अच्छा देखिए, जो भी दवाएं मैं बताता हूँ उनका असली मिलना ज़रूरी है, नहीं तो मैं कोई वादा नहीं करता। तो असली आपने लिया, इसलिए फ़ायदा मुमकिन हुआ। अब कुछ दिन बाद आप पूरी तरह अच्छे हो सकते हैं। वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल ज़रूर करें और बहुत मेहनत ना करें। अब आपके रिश्तेदार के लिए भी एक ऐसा ही नुस्खा बता रहा हूँ, बहुत आसान है। देखिए, अलसी सब जानते हैं, अलसी को ले लें तो 300 ग्राम, अलसी को फ्लैक्सीड कहते हैं इंग्लिश में, हल्का सा भून लें और साफ़ भी कर लें, कंकर बहुत मिला देते हैं। भून के हल्का सा, ज़्यादा नहीं, पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच अलसी खाएं, 1 चुटकी नमक ज़ैतून, 1 गिलास या 2 गिलास पानी मिला के इस पानी के साथ खाएं। और नमक ज़ैतून असली लें। ये नमक नमकीन नहीं होता, ये विशेष नमक है दुनिया का जो स्वाद में नमकीन नहीं होता। ये खुराक दिन में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लें। और आप अगर इस्तेमाल करें और फिर अपनी वो सब चेक कराएं, आप और आपके डॉक्टर को बड़ी खुशी होगी। आप भी अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं, पुरानी और नई। आप देखेंगे कि आपको भगवान लाभ देने लगा और धीरे धीरे आपको फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम, आपका नाम मीरा है, हीरा है? हीरा। जी मैम, बताइए, सवाल करिए। मेरे बहुत सारे दर्द है घुटनों में, कमर में, हर जगह। और मैंने गूंद मंगाया था सिया, और 1 अप्रैल से ले रही हूँ। 1 अप्रैल से ले रही हूँ। उसके बाद फिर वो अभी 1 तारीख गई, उससे वो पता नहीं वो 100 ग्राम और ये सिया गूंद, उनके साथ पता नहीं वो 3 जड़ी बूटियां, एक तो बेर जैसी, एक संगाड़े जैसी, वो जड़ी बूटियां उनको मिला के ले रही हूँ। मेरे बिल्कुल भी फायदा नहीं। अच्छा, कितना ले रहे हैं एक वक्त में, कितना ले रहे हैं? एक टाइम में मतलब ये है, 1 ग्राम करीब, 1 ग्राम बताया था। ठीक है। ये सबको मिक्स करके 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम को। ठीक है बेटा, आप ना एक बच्चे की खुराक ले रहे हो। आप 2 ग्राम लो और 3 बार लो, हर खाने के बाद 2 ग्राम, यानी 2 कैप्सूल की बराबर। इस तरह आप लेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होना मुमकिन है। आप बहुत कम खुराक ले रहे हो। 1 ग्राम में एक बच्चे की खुराक। एक्चुअली गौनसिया जो है वो इसका विशेष जड़ी बूटी है जो आधा ग्राम हमारे पेट में जाना चाहिए 1 बार में, और 2 बार ये खुराक ले सकते हैं। लेकिन जो 4 जड़ी बूटियाँ इसमें हैं उसके हिसाब से ये आपको एक बच्चे की खुराक पहुंच रही है। 2 ग्राम लें, चाहे 2 बार लें, चाहे 3 बार, ये लेकर देखें, आपको फ़ायदा शुरू होना मुमकिन है। निर्मला जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते जी नमस्कार मैम। गौनसिया मंगवाया था, फर्क है हमको। कितना लाभ फर्क है? ठीक। हाँ, और मेरी बच्ची है एक 45 साल की, उसको फुंसियाँ बहुत होती है, पैर में होती है, वो बड़ी बड़ी होती है, लाल कलर की हो जाती है, फिर उसमें से पस थोड़ा सा निकलता है।
हाँ, शायद ये 50% फायदा करें। जी जी जी, हाँ जी। सीधी सादी लेडी है, बहुत मुबारक है, आपको फ़ायदा शुरू हो गया, इसे ख़त्म कर लें, ज़रूरत पड़े तो और भी मंगा लें, पूरा फ़ायदा लें, भगवान से मदद मांगें और मेरे लिए भी मदद मांगें। बच्ची को जो फुंसियाँ होती हैं उसके लिए आपके घर में एक चीज़ है जिसे सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा भी कहते हैं। एक चुटकी मीठा सोडा और एक चुटकी नमक ज़ैतून। नमक ज़ैतून एक विशेष नमक है जो फोड़े फुंसी को फ़ायदा करता है, स्किन के डिजीज़ के लिए अच्छा माना जाता है। एक चुटकी नमक ज़ैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी में मिलाकर रोज़ाना एक बार बच्चे को पिला दिया करें, उसको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं सैफ यूसुफ जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, हमारा एक बच्ची है जिसे 8 साल की है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही। एक आता है सफ़ेद गौन मोरिंगा, लिख लीजिए, नकली मत लेना, नकली बहुत मिलता है। ये सफ़ेद कलर का होता है, यानी बर्फ़ी जैसा रंग। हम दुकान पर जाते हैं तो वो कोई लाल सा दे देता है, कोई पीला सा दे देता है। आपको सफ़ेद गौन मोरिंगा असली लेना है और आधा ग्राम दूध में मिलाकर और शक्कर वक्कर मिलाकर उसको रोज़ पिला दिया करिए, और एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, आधा आधा ग्राम 2 पार्ट में पिलाएं, क्योंकि बच्ची छोटी है। और बस फिर तो दुआ करें और लंबे अरसे तक उसे पिलाएं। अभी उसके पास बहुत गुंजाइश है लंबा होने के लिए ये, और उसके बालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, और जिन लोगों को वहाँ से यानी पिंपल्स निकलते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उन्हें आप देना शुरू करें, मैं दुआ भी करूँगा कि फ़ायदा हो जाए। हकीम साहब, जिस तरीके से गौनसिया का जब व्यक्ति इस्तेमाल करता है, कॉलर जो हमारे साथ जुड़ी थी, एक चीज़ हमने हमेशा देखी है लोगों में कि जब भी वो किसी उपचार को अपनाते हैं तो उन्हें एकदम से फ़ायदा चाहिए होता है, सब्र नहीं रख सकते हैं। उनको लगता है कि आज ये उपचार अपना लेते हैं, हफ्ते 10 दिन में आराम मिल जाएगा, पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? यूनानी क्या है, एक प्राकृतिक रॉ मटेरियल जी, जो आपके जिस्म में डाल दिया गया, वो नुस्खा आप ही ने बनाया। बिल्कुल। अब हमारा जिस्म जो है, बॉडी जो है, उसको रेस्पॉन्ड करेगी, कितना % करेगी, कितनी अच्छी बॉडी है, उसके हिसाब से किसी किसी को बहुत जल्द फ़ायदा होता है। लेकिन हम किसी से नहीं कहते जल्दी फ़ायदा होगा, हम 2-4 महीने मान के चलते हैं, उनसे कहते हैं कि जल्दी फ़ायदा नहीं, देर में होगा। जिन लोगों को दर्द बढ़ जाता है वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, तो यूनानी से दर्द भी बढ़ जाता है, किसी किसी का 100 में 1-2 लोगों का, क्योंकि ये एक प्राकृतिक रॉ मटेरियल, कच्ची दवा है। ये अपना काम एक तरीके से करती है। आप इसको अगर चाहते हैं कि इससे फ़ायदा हो तो 2-4-5 महीने इलाज ज़रूर किया करें। हम ये भी कहते हैं जिनको जल्दी फ़ायदा हो जाए वो भी 4-5 महीने का पूरा कोर्स करें, ताकि बीमारी दोबारा से ना लौट सके। बिल्कुल। हकीम साहब, ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, आपने कहा कोर्स पूरा करना बहुत ज़रूरी है। कई बार व्यक्ति को ना लाभ मिल जाता है, राहत मिल जाती है, वो क्या है वहीं पे ही नुस्खा रोक देता है, वहीं पे ही ट्रीटमेंट रोक देता है। तो क्या ये करना सही है कि अगर हमें राहत मिल गई है तो हम कोर्स को बीच में ही रोक दें? देखिए, जो बंदे की जो आदत है जी, आप हो या मैं हूँ या कोई हो, ये है कि हमें बुखार आ गया। बिल्कुल। अब बुखार आया, डॉक्टर के पास गए, उसने 3 खुराक दी कि कल फिर आना। अक्सर ये होता है घरों में। आपने या मैंने 1 खुराक खाई और 2 खुराक तो पड़ी रह गई, वो हम ठीक हो गए। लेकिन डॉक्टर के मशवरे से दवा बंद करने में क्या नुकसान है? पता नहीं, आपके लिए 2 दिन इलाज ज़रूरी है, किसी के 3 दिन के लिए ज़रूरी है, किसी को 1 हफ्ता ज़रूरी है। फिर जब हम अपनी मर्ज़ी चलाते, जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर की मर्ज़ी, और जब हम ठीक हो जाते हैं तो हमारी मर्ज़ी होती है। लेकिन अगर डॉक्टर की मर्ज़ी से इलाज बंद करें तो हम ज़्यादा फ़ायदे में रहें। यूनानी भी इसी तरह है कि 1 महीने में अगर फ़ायदा हो जाए तो जो बाकी दवा है 2-3 महीने की, उसे पूरा कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी मुमकिन है। कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। ओखला से हैं अमजद जी, स्वागत है आपका। जी, आदाब मैडम।
जी हकीम आदाब जी से सर। बात करनी है, बताओ बात करा दीजिए। जी अमजद भाई मैं हाजिर हूँ। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर असल में मेरी एक सिस्टर है, उनका वजन 120 किलो है, तकरीबन 27 साल उनकी उम्र है। तो मोटापे की वजह से परेशान है, घर वाले भी परेशान है, वो भी परेशान है। तो इसके लिए कोई बेहतरीन नुस्खा बता दें प्लीज। हाँ देखिए 120 और वो भी फीमेल में बहुत ज़्यादा है, और डाइट कंट्रोल तो ज़रूर करें। यानी जैसे हम 4 रोटी खाते हैं तो हमें 2 रोटी खानी चाहिए बस, और 1 घंटा या उससे ज़्यादा पैदल चलना ज़रूरी, और गर्म पानी बहुत अच्छा रखता है इस बात को। और अभी जो बात हो रही थी इस प्रोग्राम में, कई बार ये बात हुई ज़ीरे के सिरके के बारे में। ज़ीरे का सिरका सर्च करें अच्छा सा, और नकली ना लें, असली लें। 2-2 चम्मच या 3-3 चम्मच भी ले सकते हैं सुबह शाम, और गर्म पानी से लें। आप देखें कि ये तेज़ी से वज़न कम करने की सलाहियत इसमें मौजूद है, और लेना शुरू करें। वेट अपना कर लें, पहले लिख के रख लें कितना वेट था, फिर देखें 1 महीने में क्या फ़र्क पड़ा, फिर आप अंदाज़ा लगा लें कितना वक्त लगेगा। अगर 1 महीने में 3-4 किलो जाता है वज़न, तो आप समझ लें कितना वज़न कम करना ज़रूरी है। उस हिसाब से आप इसे उतने वक्त तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली कॉलर है हमारे साथ रीना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मुझे आपसे एक सवाल करना था। जी जी। कि आजकल जैसे कि जुकाम का बहुत सीजन चल रहा है बारिश की वजह से, तो इसमें क्या करना चाहिए जिसमें गला भी साफ रहे हमारा और जुकाम भी ना हो हमें? ठीक। देखिए एक तो ये है कि ज़ुकाम हुआ, डॉक्टर से दवा ली, ठीक हो गए, एंटी एलर्जी दवा ली, एलोपैथिक ठीक हो गए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, और किसी को इत्तेफाक से हो जाए तो वही इलाज करें। लेकिन किसी को अगर लगातार ज़ुकाम बरसात में, सर्दी में, गर्मी में अगर ऐसा रहता है, तो फिर वो नुस्खा बहुत अच्छा है। सपिस्तान जिसे कहते हैं, दवा का नाम है सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें, और 30 ग्राम पीप लें जो हमारे किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं। इनको पाउडर बना लें और गुठलियाँ निकाल लें। इसका पाउडर अगर आपने बना लिया तो ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा माना जाता है। रॉ मटेरियल हैं, अच्छे और सच्चे लें, नकली ना लें। इसको आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, घर में बड़े हैं, तो इस पाउडर को जितना ये पाउडर हुआ उतने ही शहद में मिला दें। ये सेफ भी हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, 2-3 साल के लिए ख़राब नहीं होता। फिर 1 चम्मच, आधा चम्मच उनकी बच्चों की उम्र के अनुसार दिन में 1 बार या 2 बार गर्म पानी से दें, और खट्टी चीज़ें, बाहर की चीज़ें बंद कर दें। तो ये मेरी नज़र में, मेरे अनुभव में दुनिया के अच्छे नुस्खों में माना जाता है। जी राजस्थान से हैं राधेश्याम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। हकीम साहब को भी नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है जनाब का। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता था कि वो उन्नाव, अलसी और जो लिसोड़ा बताया आपने, तो उनमें जो उन्नाव में और लिसोड़े में गुठली निकालने बताई आपने, तो गुठली निकालने के बाद में वो 100 ग्राम चाहिए कि इससे पहले 100 ग्राम? ठीक है जी। हाँ, लिसोड़े की तो गुठली ना निकालें, उसे ऐसी पीस दें। उन्नाव की गुठली निकालना ज़रूरी है, और फिर आप उतना ही ले लें जितना रहता है। गुठली निकालने के बाद जितना रहता है उतना इस्तेमाल कर लें, कोई बात नहीं है। थोड़ा ये भी फ़ायदा देगा। और पीप में 30 ग्राम मिलानी है, बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें, इनको पाउडर बनाएं, इस्तेमाल करें। ये दुनिया का अच्छा नुस्खा माना जाता है, यूनानी का। इसे आप कभी इस्तेमाल करा के देखें। जिन लोगों को किसी सूरत तकलीफ़ नहीं जाती, नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें, दमा वगैरह, तो उनको 4-5 महीने देना चाहिए। गर्म पानी से देना चाहिए। खट्टी चीज़ों का परहेज़ करना ज़रूरी है। जी हकीम साहब, इतना वक्त आपने अपना हमें दिया, और आप इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं तब भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम स्टाफ का, चैनल मालिकों का, सबका धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के लिए कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।